जाएंगे। मैं मर जाऊंगी तो कैंडल जलाइएगा, सहानुभूति दीजिएगा मरने के बाद। लेकिन मैं जिंदा हूँ तो मुझे जीने नहीं दे रहे हैं आप। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से ले आऊँ? तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं निकल पड़ी हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ और किस लिए जा रही हूँ, ये सब कुछ आपको मैं बताऊँगी। आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा तो आपको खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं जा कहाँ पे रही हूँ। तो देखिए, रास्ता देख के समझ में तो आ रहा होगा कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं तो जा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं। और फैमिली होने के नाते मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये आज पानी नहीं पड़ा है, बहुत दिन से बारिश नहीं हुआ है, तो ये जो रोड है अच्छा खासा सूख चुका है। तो देखिए, फाइनली मैं चलते चलते पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे मेन रोड के पास, क्योंकि ये तिमोहानी जो है, तिमोहानी के पास मेन रोड है। और यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये रोड है। तो मैं रोड के पास पहुँच गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब जगह पंडाल लगा हुआ है। तो यहाँ पे मतलब कि मूर्ति बैठना है, तो जिसके कारण से देखिए अब हद तक तो काफ़ी मतलब तैयार हो चुका है, क्योंकि आज 5वां दिन है। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई। तो यहाँ देखिए फूल का दुकान है और यहाँ पे मंदिर है। तो आप लोग सोचे होंगे कि मैं मंदिर आई हूँ, लेकिन नहीं, मैं मंदिर नहीं आई। जब मंदिर के बगल में आई हूँ तो यहाँ पे जाके भगवान को प्रणाम करना बनता है। तो मैं चल रही हूँ सबसे पहले मंदिर में। तो आप देख सकते हैं ये है मंदिर की सीढ़ियाँ और मैं जा रही हूँ मंदिर के अंदर, क्योंकि महादेव की भी तो कृपा चाहिए। तो मैं महादेव की कृपा लेने के लिए महादेव के मंदिर में पहुंच गई। तो यहाँ आप देखिए पहले से ही बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो मैं भी वहाँ गई और मैं पूजा वूजा तो नहीं की हूँ, क्योंकि मैं नहाई भी नहीं हूँ। मैं ऐसे ही बिना ब्रश किए हुए ही सुबह सुबह निकल गई हूँ और मैं मंदिर में मतलब बस केवल प्रणाम करने गई थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कलश रखा हुआ है और सारे भगवान को मैं प्रणाम कर ली। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मंदिर से यहाँ से बाहर का कुछ व्यू है। और एक देखिए, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जो कि सीढ़ी पे उसके पापा उसको प्रणाम करवा रहे हैं। और ये लोग हमारे आगे निकल गए और मैं भी अब मंदिर से बाहर निकल गई हूँ। तो मैं अब बता देती हूँ कि मैं क्यों आई थी सुबह सुबह बिना ब्रश किए हुए। क्योंकि मुझे फूल लेना था, फूल बेलपत्र। क्योंकि क्या है कि अभी नवरात्र चल रहा है, तो ओड़हुल का फूल बहुत ज़रूरी होता है। ओड़हुल का फूल, पान का पत्ता, ये सब चीज़ें मतलब डेली लेना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ें घर में तो मिलती नहीं है। तो इसलिए मैं इस फूल वाले के पास आ गई और मैं यहाँ पे आके बोली कि भाई मुझे 20 रुपये का फूल दो। और ये मेरे लिए फूल इकट्ठा कर रहा था। तो आपको बता दूं कि अगर आप 10 का फूल लेंगे तो आपको 2 अड़हुल का फूल देगा। अगर आप 20 का लेंगे तो आपको 4 अड़हुल का फूल देगा। ये वही गिन रहा है, काउंट कर रहा है। और थोड़ा बेलपत्र देगा, थोड़ा तुलसी पत्ता, ये सारी चीज़ें ये थोड़ा थोड़ा इसमें। बस पान का पत्ता था, इसलिए मैं पान का पत्ता आज नहीं ले रही हूँ। और मैं आ गई हूँ और सुबह के मतलब 9:30 हो रहे हैं, 9:30 पौने 10। तो इसीलिए आ गई हूँ क्योंकि धूप भी अच्छा खासा अब निकल चुका है। तो आने का तो मतलब मैं सो के उठी हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं था इसलिए, लेकिन लेना था तो आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मुझे खुद ही जाके लाना था। तो इसीलिए मैं आ गई हूँ कि चलो कोई नहीं, माता रानी शक्ति दे ताकि मैं अपना काम खुद कर सकूँ। और मैं यहाँ पे ये सोच के चली आई। और देखिए मैंने फूल उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं लेके और यहाँ से चल दी। और देखिए इस तरह से कुछ मेन रोड को ऐसे अभी सजा दिए हैं लोग, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और एक रास्ता उधर जाता है और एक रास्ता इधर जाएगा। तो ये तिमोहानी के पास है। तो मैं इससे अभी यहाँ पे लेके और इससे पैसे अब ले रही हूँ। और ये अभी पंडाल में मतलब कलश है, अभी मूर्ति तो नहीं। तो और लेके मैं चल दी अपने घर की तरफ। तो देखिए सब लोग पूजा करने जा रहे हैं। आज सोमवार है, तो आपको भी पता है कि आज के दिन सब पूजा करने जाते हैं मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में। तो सब लोग जा रहे हैं पूजा करने और मैं तो बस प्रणाम करके भगवान को चली आई हूँ। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ, मुझे दूध लेना है। तो मैं यहाँ से चलते चलते सीधे पहुँच जाऊँगी दुकान पे, जहाँ पे कि दूध वाले के पास जाऊँगी। तो रास्ते में अभी सब कुछ देखते हुए मैं जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो गैस वाले का ठेला लगा हुआ है। और यहाँ पे सारे पेड़ पौधे से होते हुए मैं पहुँच गई दुकान पे। और यहाँ पे जाके देखिए, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ दूध लेने। और ये उनके पास देखिए पहले से ही काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। और एक लेडीज़ है जो कुछ बातें कर रही हैं इनसे। तो मैं इनको बोली कि मुझे दूध दे दीजिए 1.5 लीटर। तो मैं इनसे दूध ले रही हूँ और ये लोग भी इनसे बातें कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा देर इंतज़ार कर लेती हूँ। उसके बाद तो मैं भी अपने नंबर का इंतज़ार कर रही हूँ। और ये तब तक बाकी लोगों को कुछ दे रहे हैं। और देखिए ये मेरे लिए दूध निकाल दिए। तो मैं अब इनको पैसे दे रही हूँ। तो अब इनको दूध का पैसा दे के मैं 91 सीधे अब आ जाऊँ अपने घर में। और आपको यहाँ पे दिखा दूँ
कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साइड मैं दूध चढ़ाई हूँ छेना फाड़ने के लिए, एक साइड चाय बनाने के लिए और एक साइड मैं दूध गर्म कर रही हूँ। तीनों अलग अलग कर रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और मेरा चाय इधर बन रहा है जो बार बार फेंक देता है, जिसके कारण मैं चाय छन्नी इसी में डाल देती हूँ ताकि इसको से चलाती हूँ तो चाय थोड़ा मतलब ये हो शांत हो जाता है। और इधर देखिए मेरा छेना भी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं नहा के आ गई हूँ और दिन के अब बजने वाले हैं मतलब 1, और अभी तक मैं पूजा नहीं की हूँ, क्योंकि क्या था कि मतलब सुबह मैं बता रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर आ रहा है। तो पता नहीं क्यों मैं सुबह सुबह उठी तो मुझे वोमिटिंग टेंडेंसी आ रही थी, बहुत उल्टी उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, लग रहा था कि जैसे वोमिट हो जाएगा। तो जब मैं ब्रश करके टंग क्लीनर यूज़ कर रही थी तो मुझे लगा कि अब एकदम हो जाएगा, और मतलब बहुत थकान लग रहा था। तो मैं बैठ गई, फिर मैं बैठ के रेस्ट कर कर के काम कर रही थी। तो अब बज गया है, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो देखिए मैं आज ये ग्रीन वाला सूट पहन ली हूँ और ये गमछी है भगवा कलर का, इसको लेके सर पे रख के मैं पूजा करूँ। तो दोस्तों आज नवरात्रि का 5वां दिन है और मेरा पूजा पाठ अभी संपन्न हुआ, और आप देख सकते हैं मैं अभी आपको दिखा दूँ कि अभी टाइम क्या हो रहा है, 1:08। ये आपको दिख रहा होगा 1:08। तो इतना लेट से मतलब पूजा हुआ, और अभी जस्ट पूजा करके आई हूँ, प्रसाद खाई हूँ और बैठी हूँ और मुझे प्यास लगा हुआ है। तो फ्रूट्स खा के तो पानी नहीं पी सकती थी, इसलिए मैं एक मुट्ठी का मूंगफली और ये मखाना भुजा हुआ लेके बैठी हूँ। अब ये मूंगफली और मखाने खाऊंगी और फिर पानी पीऊँगी। बस माता से यही अब प्रार्थना है कि माता बुखार वगैरह ख़त्म हो जाए, ताकि मतलब मैं अपना पूजा कंटिन्यू अच्छे से कर सकूं, मुझे कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और ऐसे मुझे पता है कि माता सुनेंगी, क्योंकि इसलिए सुनेंगी क्योंकि उनसे बेहतर और कौन किसको समझता है इस दुनिया में। अगर उनसे बेहतर कोई किसी को नहीं समझता है, यहाँ सबको अपनी पड़ी होती है, कोई किसी का नहीं। लोग लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, लोग लोगों का मतलब ये जानना चाहते हैं, उनके दर्द के बारे में जानना चाहते हैं। पता है क्यों? ताकि उनका दर्द को 4 जगह या तो उसका रायता फैलाए या तो उनके दर्द का मजाक उड़ाए। और जहाँ तक मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको अपना दर्द किसी को सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। तो ये सब चीज़ों में उतना कुछ नहीं करती हूँ, इसलिए समझ में एक बात आज तक नहीं आया, ठीक है, कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। लोगों को ऐसे करके क्या मिलता है? अगर आपको पता है कि सामने वाले का दर्द है, परेशानी है, तो उसके दर्द या परेशानी में आपको उंगली करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। बल्कि हाँ, एक बात ज़रूर है कि किसी का अगर आप दिल दुखा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, तो ऐसा करके आपको कुछ मिलना नहीं है। तो इसीलिए आप लोग से मतलब काइंडली रिक्वेस्ट है कि कोई भी इंसान अगर ऐसा करता है तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। आप किसी के पर्सनल में जाके उसको उंगली कर रहे हो, पर्सनल में जाके उससे सवाल कर रहे हो। भाई आपके पास भगवान आँख दिए हैं, दिमाग दिए हैं, तो सोचिए, समझिए, आपको खुद सब समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मुंह से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हमारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ देख के लोग अनुमान लगा लेता है। तो आप भी मतलब फेसबुक पे आए हैं, सोशल साइट चला रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक हैंडल कर रहे हैं, तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और उसके बावजूद अगर ये छिछोड़ा टाइप से किसी के पर्सनल लाइफ में जाके क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये गलत है। तो मुझे आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आया, सॉरी थोड़ा तबीयत मेरा ख़राब है, तो एक चीज़ समझ में नहीं आया कि जब हमारे हालात अच्छे होते हैं तो सब पता है क्या कहते हैं, ये मतलब आपको देख के लोग जलता है, कोई कुछ कहता नहीं है, ठीक है? अंदर अंदर जो आपके बहुत करीबी भी होंगे वो भी आपकी तरक्की से जलते हैं, भले कोई एक्सप्लेन नहीं करते हैं, सामने से आके कहते नहीं। लेकिन अगर जब आपके बुरे हालात होते हैं तो पता है लोग क्या कहता है कि जैसा कर्म किए होंगे वैसा ही फल भुगत रहे होंगे। तो मेरा एक ही सवाल रहता है कि तो फिर भगवान कौन सा ऐसा गुनाह किए थे कि उनको इतना ज़्यादा कष्ट मिला? तो ये फालतू की चीज़ें बिना किसी को जाने हुए कहना बहुत बेकार है। तो इसलिए ये सब चीज़ जो भी बकवास कोई करता है तो उसको बंद कीजिए। और आज है माँ का 5वां दिन, स्कंद माता का, तो प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। और माता तो अभी मैं सो के जगी हूँ तो खा रही हूँ सिंघाड़ा के हलवा और छेना फाड़। तो दोस्तों मैं सो के जग गई हूँ क्योंकि शाम के 4:30।
तो अभी जगने के बाद मैं थोड़ा सा खाई हूँ और आज 5वां दिन है, बुखार भी है मेरा, मतलब क्या है बोले, बहुत ज़्यादा लग रहा है थोड़ा, मतलब लग क्या रहा है, बुखार की वजह से नींद भी आता है, देह हाथ दर्द कर रहा है। तो अभी मैं सो के जग गई हूँ और मैं बहुत परेशान हो गई थी जब मैं पूजा करके उठी। रोज़ ना मुझे 2 ही 4 क्वेश्चन के जवाब मतलब बहुत ही मतलब देने पड़ते हैं। मैं क्या करूं, मैं कैसे लोगों को जवाब दूं, कैसे क्लियर करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। हर किसी का बस यही जवाब होता है कि मैडम आपका बच्चा कहाँ है, आप मैरिड हो कि नहीं, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपके हस्बैंड कहाँ हैं। अरे भाई साहब, मेरी शक्ल देख के लोग बोलता है कि दुनिया बहुत समझदार है, हर किसी को हर चीज़ का अंदाज़ा होता है। तो क्या मेरी शक्ल देख के, मेरी चीज़ों को देख के आपको नहीं लगता है कि मैं मैरिड हूँ कि अनमैरिड हूँ? और जहाँ तक रही बच्चों की सवाल, अगर मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, जो कुछ भी है, अगर रहता तो आप लोग से छुपा हुआ रहता, क्या है नहीं आप लोग से कुछ छुपा हुआ रहता। और अगर है आपको नहीं दिख रहा है तो भी आपको इसके मतलब ये करने की क्या ज़रूरत है। और नहीं है तो आप मुझे बार बार मेरे दुख का एहसास मुझे क्यों दिला रहे हैं। जो चीज़ मेरे पास नहीं है आप उसके लिए मुझे रोज़ ताना दे रहे हैं। मुझे कितना दुख होता है। भगवान का दिया हुआ दुख है, इंसान का दिया हुआ नहीं है। दुख भगवान मुझे दिए हैं, लेकिन मैं कैसे कहने जाऊँ, किसके पास जाऊँ, भगवान कहाँ मिलते हैं, कहाँ जाके लड़ूँ। बहुत रोना आता है, बहुत दुख होता है। कभी कभी मतलब मेरा कलेजा फटते रहता है। मेरे जो शक्ल पे 12 बजे हुए हैं, मेरी जो ये हालात है, आप लोग को देख के लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत सुखी नहीं हूँ, लेकिन मैं लड़ रही हूँ। अगर मैं मर जाऊँगी तो आप लोग अगरबत्ती जलाने आ जाएंगे। मैं मर जाऊँगी तो कैंडल जलाइएगा, सहानुभूति दीजिएगा मरने के बाद। लेकिन मैं जिंदा हूँ तो मुझे जीने नहीं दे रहे हैं आप। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से ले आऊँ, बताइए। जो चीज़ भगवान ने दी कहाँ से लेके आऊँ। तो आप क्या चाहते हैं, मैं मर जाऊँ? जीना हराम करके रख दिए। तो खैर दोस्तों, अब शाम का समय हो चुका है। आप देख रहे हैं मंदिर में भी भजन गाए जा रहे हैं और मैं सो के उठी हूँ और बहुत दुखी मन से कह रही हूँ कि आप लोग मेरे हालात को समझिए। मुझसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मैसेज आके करता है, कमेंट करता है, तो मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि ये दर्द उससे पूछेगा जिसके पास जो चीज़ ना हो। अगर आप उस चीज़ के लिए उसको ताना दे रहे ना, तो उसको बहुत दर्द होता है, कलेजा फटता है उसका। तो इस ब्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। और आज 5वां दिन है, माँ स्कंद माता का आज पूजा हुआ, मैं भी पूजा की। मतलब सोचिए, मैं इतने दुखी हूँ, इतने दुख के हालात में भी मैं भगवान का पूजा पाठ करती हूँ। और आप लोग जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत मैं टूट जाती हूँ। मैं टूटी हूँ, आपको देख के समझ में आना चाहिए। फिर पूछ के और क्यों तोड़ते हैं मुझे ज़्यादा। तो मैं आप लोग से अगले ब्लॉग में मिलती हूँ।